हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं सीए पवन जोशी और आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसे कि आपको पता होगा, पिछले कुछ हफ्तों से यह कंफ्यूजन है कि डायरेक्टर रेम्यूनरेशन पे जीएसटी आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। जब एक एडवांस रूलिंग आया था, उसकी वजह से कंफ्यूजन अराइज हुआ है। तो चलिए देखते हैं एडवांस रूलिंग क्या होता है और उसका टोटल डिटेल में एनालिसिस करेंगे। तो फर्स्ट, व्हाट डू यू मीन बाय एडवांस रूलिंग? An advance ruling is a written interpretation of tax law. It is issued by a tax authority to corporate and individual who request for clarification about certain tax matter. तो अगर आप टैक्स पेयर हो, अगर आपको कोई चीज में क्लेरिफिकेशन चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हो एडवांस रूलिंग के लिए, एंड देन टैक्स अथॉरिटी विल गिव यू रिटन इंटरप्रिटेशन ऑफ दैट टैक्स लॉ। सो इसका ऑब्जेक्टिव वही होता है कि आपको एक क्लियरिटी मिल जाती है एंड आपको फ्यूचर में जो लाइबिलिटी आएगी वो आप अवॉइड कर सकते हो। नाउ सी, कंफ्यूज अबाउट द एप्लीकेबल टैक्स प्रोविजन। अगर आप टैक्स पेयर हो और अगर आपको कुछ कंफ्यूजन है, देन यू कैन अप्लाई फॉर एडवांस रूलिंग। आप अप्लाई कर सकते हो ARA 01 फॉर्म में, एंड देन जो टैक्स अथॉरिटी विद इन 90 डेज में आपको उसका इंटरप्रिटेशन देगी। इफ यू आर सेटिस्फाइड विद द डिसीजन, देन एडवांस रूलिंग इज एप्लीकेबल टू यू, एंड इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद द डिसीजन, देन आप अपील कर सकते हो एपीलेट ट्रिब्यूनल में। तो चलिए देखते हैं क्या है अभी जो रिसेंट कंफ्यूजन जो अराइज हुआ है। ये दो एडवांस टैक्स रूलिंग था। फर्स्ट जो था वो अल्कोन कंसल्टिंग इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड, ये 25 सितंबर को आया था, कर्नाटका टैक्स अथॉरिटी ने दिया था। और अभी जो लेटेस्ट आया था क्लेक्राफ्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ये राजस्थान टैक्स अथॉरिटी ने जो एडवांस रूलिंग दिया था। इन दोनों की वजह से कंफ्यूजन अराइज हुआ है कि आरसीएम आएगा क्या डायरेक्टर रेम्यूनरेशन पे। अब हम ये डिस्कस करने के लिए जो जीएसटी एक्ट में क्या इसका रेफरेंस है, सर्विस टैक्स में क्या इसका रेफरेंस था, और कंपनीज एक्ट का इसका रेफरेंस डिस्कस करेंगे, एंड देन वी विल गिव यू व्हाट शुड बी डन फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। नाउ द फर्स्ट पॉइंट इज रेफरेंस इन जीएसटी एक्ट। सी, सेक्शन 7 शेड्यूल 3 में ये क्लियर मेंशन किया हुआ है कि सर्विस बाय एन एम्प्लॉय टू द एम्प्लॉयर in the course of or in relation to his employment is neither as a supply of goods nor as a supply of service। यहाँ पे मैंने एक पॉइंट हाईलाइट किया है, एम्प्लॉयमेंट। सो अगर आप एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप में है, तो आपको वो सप्लाई कंसिडर नहीं होगा और उस पर आपको जीएसटी पे करने की जरूरत नहीं है। ये सेक्शन 7 में बोला गया है। बट इसके कॉन्ट्रैक्टरी, एज पर नोटिफिकेशन जो आया था 13-2017, उसमें लिखा गया है कि सर्विसेज सप्लाई बाय डायरेक्टर ऑफ कंपनी और अ बॉडी कॉर्पोरेट टू बॉडी कॉर्पोरेट कम्स अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। So body corporate being recipients of service need to pay 100% GST under RCM। तो अभी ये दोनों पॉइंट कॉन्ट्रैक्टरी है, बट यहाँ पे जो डिफरेंशिएट वो है कि आपका और कंपनीज का एम्प्लॉय एम्प्लॉय रिलेशनशिप है, डायरेक्टर कंपनी में एम्प्लॉय एम्प्लॉय रिलेशनशिप है या नहीं है। नाउ लेट्स सपोज आई एम ए चार्टर्ड अकाउंटेंट और मैं कोई कंपनी में डायरेक्टर भी हूँ, बट मैं वही कंपनी को एज ए इंडिविजुअल कैपेसिटी में कुछ सर्विस देता हूँ, तो उस पर आरसीएम आएगा। बट जो मैं ड्यू टू जो नॉर्मल कोर्स में अगर मैं कुछ सर्विस देता हूँ एज ए डायरेक्टर, तो उस पर जीएसटी नहीं आना चाहिए। ये हमने देखा है जीएसटी एक्ट से जो रेफरेंस है। अभी हम देखते हैं सर्विस टैक्स में इसका क्या रेफरेंस है। अब मैं यहाँ पे सर्विस टैक्स क्यों कंसिडर कर रहा हूँ, जैसे आपको पता है सर्विस टैक्स पहले था, अभी वही जीएसटी में कन्वर्ट हुआ है। तो मोस्ट ऑफ द प्रोविजन जो एनालिसिस है वो वही से जीएसटी में लिए गए हैं। तो हमको ये भी इंपॉर्टेंट है कि सर्विस टैक्स में इसका क्या क्लेरिफिकेशन था। तो जो सर्कुलर नंबर था 115-2009, उस पर क्लियर मेंशन किया गया था कि अमाउंट पेड टू डायरेक्टर, दैट इज होल टाइम डायरेक्टर और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, इज नॉट चार्जेबल टू सर्विस टैक्स अंडर द कैटेगरी ऑफ मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विस। तो यहाँ पे क्लियर कट सर्कुलर में मेंशन किया गया था सर्विस टैक्स में कि अगर कोई अमाउंट आप पे कर रहे हो फुल टाइम डायरेक्टर या इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को, तो उस पे सर्विस टैक्स नहीं आएगा। एंड जो ऑनरेबल मुंबई का ट्रिब्यूनल का जो केस स्टडी है, उसमें भी यही लिखा है कि आरसीएम नहीं आएगा अगर आप कुछ अमाउंट पे कर रहे हो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को। तो सर्विस टैक्स में ये चीज क्लियर कर दी थी। सर्विस टैक्स में बहुत कंफ्यूजन था, बट
ये सर्कुलर और जो मुंबई ट्रिब्यूनल का जो एनालिसिस था उसमें ये क्लियर हो गया था, अगर आप होल टाइम डायरेक्टर जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर उसको अगर आप कुछ पे कर रहे हो तो उस पर सर्विस टैक्स नहीं आएगा। अभी हम देखते हैं कि कंपनीज एक्ट में क्या इसका रेफरेंस है। अब मैं कंपनीज एक्ट का क्यों रेफरेंस ले रहा हूँ, बिकॉज डायरेक्टर वर्ड सर्विस टैक्स में कहीं पे भी डिफाइन नहीं किया गया है, तो हमको इसका जो डेफिनेशन है वो एज पर कंपनीज एक्ट लेना होगा। सो जो कंपनीज एक्ट में सेक्शन 234 है उसके हिसाब से डायरेक्टर मीन्स डायरेक्टर हु अपॉइंटेड ऑन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ कंपनी, एंड सेक्शन 2 सबसेक्शन 94 में जो होल टाइम डायरेक्टर डिफाइन किया है, इट इंक्लूड्स द होल टाइम एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी। सो यहाँ पे क्लियर कट मेंशन किया है कि होल टाइम डायरेक्टर जो रहता है वो होल टाइम एम्प्लॉयमेंट में रहता है। द वर्ड आई एम एम्फेसिंग इज ऑन एम्प्लॉयमेंट। सो द एम्प्लॉयमेंट मीन्स एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर रिलेशनशिप होगा, तो उस पर आपको जीएसटी नहीं आना चाहिए। नाउ व्हाट इज लीगल इम्पैक्ट ऑफ दिस एडवांस रूलिंग ऑन योर कंपनी। मैं यहाँ पे एक चीज मैं क्लियर कर देता हूँ कि जो एडवांस रूलिंग जो है, जो दो एडवांस रूलिंग हमने देखा है वो सिर्फ बाइंडिंग होते हैं एक एप्लीकेंट पे एंड देन टैक्स अथॉरिटी पे। उसका एक लिमिटेड ये होता है और वो हर एक कंपनी पे बाइंड नहीं कर सकते। yes but the chances are that कि your tax officer can send you the notice with by giving reference of this advance ruling। तो आपको अभी से आपका जो आंसर है वो आपको रेडी चाहिए। इसके लिए आप क्या कर सकते हो। now what should we do now? चेक टर्म्स एग्रीमेंट बिटवीन डायरेक्टर एंड कंपनी। आपका जो डायरेक्टर एंड कंपनी का उसके आप एग्रीमेंट चेक कर लीजिए, उसमें एम्प्लॉयमेंट वर्ड मेंशन है क्या, आपका जो रिलेशन है वो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का, वो एक बार चेक कर लीजिए। देन अगेन चेक इफ देयर इज एग्रीमेंट बिटवीन नॉमिनी डायरेक्टर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एंड पार्ट टाइम डायरेक्टर। अगर कोई नॉमिनी डायरेक्टर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होंगे तो आप उसका भी एग्रीमेंट चेक कर सकते हो, उसमें क्या रिलेशनशिप है, एम्प्लॉयमेंट के लिए है क्या, या उसको इंडिविजुअल कैपेसिटी में कुछ अमाउंट पे करे वो आप चेक कर सकते हो। अगर कुछ इंडिविजुअल कैपेसिटी में अगर आप कुछ अमाउंट पे कर रहे हैं तो उस पर आरसीएम आ सकता है। एंड वन मोर थिंग यू कैन चेक ऑल अदर लॉज लाइक इनकम टैक्स में आप क्या ट्रीटमेंट दे रहे हो, पीएफ ईएसआईसी एंड पीटी में क्या ट्रीटमेंट दे रहे हो। And the last, very important, wait for further clarification from CBSE to clear doubts among taxpayer। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि सीबीएसई ने कुछ क्लेरिफाई करना चाहिए कि इसकी ट्रीटमेंट क्या होनी चाहिए, बिकॉज बहुत सारे टैक्सपेयर जिनको ये कंफ्यूजन है, बहुत सारे छोटे प्राइवेट कंपनीज होते हैं जिसमें दो ही डायरेक्टर होते हैं, मे बी हस्बैंड वाइफ, बोथ आर वर्किंग इन अ कंपनी, फुल टाइम वहां पे एज ए एम्प्लॉय है, तो वहां पे आरसीएम नहीं आना चाहिए, यह हमारा कंक्लूजन है। बट मैं आपको कहूंगा कि आप आपके चार्टर्ड अकाउंटेंट से कंसल्ट कीजिए, आपका एग्रीमेंट चेक कीजिए, एंड आपके एग्रीमेंट में क्या टर्म्स कंडीशन है वो एक बार देखिए, एंड देन डिसाइड करिए कि आपको वो आरसीएम में आएगा या नहीं आएगा। इफ यू हैव एनी क्वेरीज प्लीज मेंशन इट इन कमेंट बॉक्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।